तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है। हमारा देखिए बच्चा, आप छोटे बच्चे को देख लीजिए, उन्हें अपना काम करते रहता हूँ, उन्हें कभी भी उसकी बच्चों की एक्टिविटी ये नहीं होती कि मैं ये इसलिए करूँ कि मेरे अम्मा पापा देख के हंसे। उन्हें अपने मस्त मलंग काम करते रहता हूँ, बाई डिफॉल्ट कॉन्फिडेंट है उन्हें। ही इज नॉट एट ऑल वरीड हु इज वॉचिंग मी, ही इज नॉट एट ऑल वरीड whom I am impressing। उसके अंदर जो है ना ये ख्याल ही नहीं। हम बताते उसको, बेटे अच्छे कपड़े पहनो, अंकल आने वाले। तो भाई उसको फिक्र ही नहीं है अच्छे कपड़े पहनने का, उसको मालूम आई एम इम्पोर्टेंट एज इट इज। हम उसको जो है ना जब तक टीच करना शुरू कर देते कि बेटा ये नहीं, ये ऐसा करना, ये ऐसा करना, ये ऐसा करना, ये ऐसा करना, तो वी स्टार्ट टीचिंग हिम टू इम्प्रेस अदर्स। देखो उसका बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा, वो फलां का देखिए 203 वालों का पर्सनल रिजल्ट आया। अब उन्हें क्या करना, उन्हें वो बच्चे के मार्क्स को ला रहे कम, उसका इसके लिए क्राइटेरिया वो बच्चे के मार्क्स बन गए। उन्हें अपने आप का मतलब उसका सेल्फ कोई नहीं है उसका। हम उसको सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रेस अदर्स, और उसको हम लोग समझ रहे हैं कि ही इज बिकमिंग कॉन्फिडेंट। So getting rid of impressing others is confidence. Maintaining sense of worth is confidence. अपना सेंस ऑफ वर्थ बच्चा समझे, बच्चे की अपनी खुदी है, उसको मेंटेन करिए। मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर कर दिया, जबरदस्ती नहीं कर सकते बच्चे को, उसकी अपनी एक खुदी है, वो खुदी के साथ पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने जो है ना दिया हुआ है उसको। और अपने आप को, हमारी एबिलिटीज, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, मैं ये कर सकता हूं, आई एम कॉन्फिडेंट। रॉन्ग। मेरी करने की एबिलिटी चलेगी, क्या कर, डिप्रेशन में। जॉब से फायर हो गया, डिप्रेशन में चले। कोई चीज मैं प्रोजेक्ट के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था, नहीं मिला, एंजाइटी का शिकार। मीटिंग के लिए जाए एंजाइटी, क्योंकि बिकॉज आई एम थिंकिंग दैट आई एम कॉन्फिडेंट बेस्ड ऑन the weak foundation called ability, weak foundation called money which I accumulated over a period of time। मेरे पास 15-20 लाख रुपए सेविंग है, क्या होता, कुछ भी नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट। खुदा ना खास्ता कैंसर हो गया, पूरे गए, क्या करें? Can't thinking yourself that you are confident with a weak foundation is not confidence। ये कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्या है एक्चुअली? अपने आप को अहम समझे, इनके सारे के साथ। अगर ये इस चीज में हम लोग अगर कामयाब हो गए, तो हम जो है ना कभी भी कोई भी मामले में हम लोग जो है ना, अपने लिए भी बात ये हो सकती है और बच्चों के लिए भी हो सकती है। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि जो ना एक बंदा होता है कि अच्छे काम करता, जॉब करता, बहुत तरक्की करता, सडनली उसकी जो है ना जॉब चली गई, नीचे आके सीधा एक बड़े आसमान के लेवल से आके फिर नीचे बैठ जाता, और बची कुछ जिंदगी जो है ना गम में लगा देता, डिप्रेशन में चले जाता, एंग्जाइटी आ जाती, उसको गोलियां खाने में आता उन्हें, उसके पूरे मामले जो है ना वहाँ से देखेंगे आप तो पूरा, क्योंकि उसका जो बुनियाद था, फाउंडेशन था, वॉज बेस्ड ऑन हिज एबिलिटी। एबिलिटीज़ के बेसिस पे जो है ना अपने आप को वो आगे ले जा रहा। एबिलिटीज के बेसिस पे कभी भी हम लोग आगे नहीं जा सकते। लोगों की तारीफ सुनकर अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं समझ, अरे क्या काम कर रहे हो, क्या लेक्चर दे रहे हैं, उस पर अगर कॉन्फिडेंस हो गए, अगर वो बंदा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करे लोगों की तारीफ सुनकर, उसका क्या होता मालूम? छोटी सी तनकीद पे गया होना, पूरा कॉन्फिडेंस में नहीं, बेकार, क्या 2 घंटे बिता के क्या पुकारा करे, बेकार गया। इतनी मेहनत करके बनाए बाद भी बंदे जो ना तारीफ ही नहीं करे, खत्म। अगर बंदा ये अपने इसको कॉन्फिडेंस समझने लगे कि आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज लोग, पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस समझ रहा हूँ, तो वो छोटी तनकीद पे वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना तनकीद पे खत्म हो जाएगा। एबिलिटीज, जॉब, वसाइल लॉस्ट होने पर डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार हो जाना इज एन इंडिकेशन ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ का फाउंडेशन भी है। सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ जो है ना वो वीक होने की वजह से होता है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस और थिंकिंग यू आर कॉन्फिडेंट ऑन दिस टेम्पररी फाउंडेशंस लाइक जॉब, पावर, एबिलिटी इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। जैसे कि ये बातें मैंने आपके सामने,
तो कॉन्फिडेंस किस पे बनना चाहिए? 3 बेसिक फाउंडेशंस हैं जिसके ऊपर अगर कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाए तो वो हमें उस तक ले जाएगा कि ये अगर हम लोग अचीव हो जाएंगे तो वी विल सक्सीड इन ensuring ourselves and our children and our family that we are important and we are humble people. सबसे पहले पोटेंशियल्स के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, सेंस ऑफ पर्पस के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तीसरा, आई एम बिकॉज ऑफ आई एम इन द साइट ऑफ अल्लाह। 3 बड़े इंपॉर्टेंट मौजूद है। पोटेंशियल को हम लोग जो है ना मिसअंडरस्टूड करते हैं एबिलिटी के साथ। एबिलिटी जो है एक स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल इम्कानी सलाहियत को पोटेंशियल बोलते हैं। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं। ये काम तू नहीं कर सकता, क्या इसका इम्प्लीकेशन है बताइए? यू कैन नॉट डू दिस जॉब। जी, कॉन्फिडेंस इज लॉस्ट। ओके, जिद में आगे करता फिर उन्हें मैं करता हूँ यार। मतलब आप चैलेंज के तौर पे मैं नौजुबिल्लाह अल्लाह मियाँ हूँ, मेरे को मालूम तू नहीं कर सकता। रैप का इल्म है आपको, तू नहीं कर, कौन है भाई आप? तू नहीं कर सकता बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन मेरी नॉलेज, छोटी सी जो नॉलेज है अब तक की, प्री कंसीव्ड, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस, मेरी जो जितनी भी एक्यूमुलेटेड मेरी अब तक की जो छोटी सी बेकार की ठंडी वीक जो नॉलेज है उसके वजह से तो नहीं कर सकता। बट के वो क्या है, वो नहीं कर सकता इज बेस्ड ऑन एबिलिटी। अच्छा, नहीं कर सकता के बदले में क्या बोलना चाहिए? कोशिश करो। आपने अभी तक नहीं किया ये, मैंने अभी तक नहीं किया ये। करेक्ट हो सकता ना? मैं नहीं कर सकता, मैंने अभी तक नहीं किया, दोनों का मैसेज का मीनिंग सेम है नहीं है, बट कितना रिफ्लेक्शन का फर्क है उसके अंदर। आई कांट डू, आई हैव नॉट डन येट। मतलब सी देखिए, मैं अब तक नहीं करा इज बेटर देन सेइंग आई कांट डू। कॉन्फिडेंस उसका लूज हो जाता। इसको डिटेल में मैं इंशाल्लाह लिख जाऊंगा। एबिलिटी इज नॉट पोटेंशियल। हम लोग पोटेंशियल को जो ना एबिलिटी से कर लेते हैं। मेनी पीपल थिंक दैट सिंस आई कैन डू दिस एंड दैट आई एम कॉन्फिडेंट। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट। ये नहीं कर सके तो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो नहीं कर सके तो कॉन्फिडेंट नहीं है। मतलब एबिलिटीज, चंद एबिलिटीज, सेलेक्टेड एबिलिटीज को हम लोग कर पाने को कॉन्फिडेंस समझते हैं, वो रॉन्ग है। अपने आप पर यकीन रखना, अपने आप को अहम समझना ही कॉन्फिडेंस है। एबिलिटी, स्ट्रेंथ, पोटेंशियल इम्कानी सलाहियत को बोलते हैं। इफ समवन कीप सेइंग ही कैन नॉट डू दिस, दैट मींस ही स्टार्टेड बिलीविंग दैट यू डू नॉट नो योर पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल जो इम्कानियत है, अल्लाह ताला जो है ना इंसान को हर वो चीज़ की सलाहियत देकर पैदा करा। मसला ये है कि हम लोग वो पोटेंशियल को टैप नहीं कर सकते, अपने आप के लिए भी, लोगों के लिए। और वो इसलिए नहीं कर सक रहे हैं क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली हम लोग बिलीव, ये हमारे अतराफ जो बातें होती जा रही है और हम अतराफ अपने आप में सेल्फ टॉक जो करते जा रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारा बिलीव बन जा रहा है कि आई कांट डू। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ ना, तो मैं सिर्फ आप लोगों को जो चीज़ें होती है माइंड के लेवल पे वो चीज़ें बता रहा हूँ। और वो नहीं कर सकता रॉन्ग स्टेटमेंट है, नहीं कर सकता इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। वी शुड अवॉइड यूजिंग दिस इन फ्रंट ऑफ आवर चिल्ड्रन। मैं नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, रॉन्ग स्टेटमेंट, नहीं देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यही रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन की मैं बात कर रहा था। कन्वर्सेशन विच स्पॉइल्स द किड्स। नहीं कर सकता, अपने आप पे जुल्म है, मतलब बोलना, वो अपना इंटरनल डायलॉग स्पॉइल्ड है, बोली सी बात, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्चा ये समझने लगे कि जो ना लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। इफ यू थिंक यू कैन डू
if you think you cannot do in both the cases, you are right. Henry Ford साहब बोले, if you think you can do, if you think you can't do, in both cases you are right. क्योंकि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं ही डिसाइड कर सकता हूँ। अगर मैं समझ सकता हूँ कि मैं आकर यहाँ पर रिफ्लेक्टिव कन्वर्जेशन ऑन एंगेजिंग किड्स इन रिफ्लेक्टिव कन्वर्जेशन नहीं बात कर सकता हूँ तो सही है, क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बोलता हूँ कि आई विल डू वेरी गुड लेक्चर ऑन एंगेजिंग किड्स इन रिफ्लेक्टिव कन्वर्जेशन, दैट आई एम राइट, बिकॉज आई एम द वन हु विल गोइंग टू डू। तो आप डिसाइड करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। तो आपका जो इंटरनल डायलॉग है, आपका जो इंटरनल स्पीच है, सेल्फ टॉक है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। मुझे ये मुश्किल लगता है, गुड, ये रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन मैं नहीं कर सकता, नहीं, मेरे को मुश्किल दिख रहा है। अगर बच्चा बोला कि मुझे ये मुश्किल लग रहा है,